कलीसिया, गुड मॉर्निंग। आपके बीच में एक और बार आकर अच्छा लग रहा है। पिछले 15 दिन हमारे लिए काफ़ी तकलीफ़ भरे रहे, लेकिन इन 15 दिनों में हमने परमेश्वर की दया को चखा है, परमेश्वर के प्रेम को चखा है। और ऐसा नहीं कि आसान था, लेकिन परमेश्वर के वचनों को एक नई तरह से देखने मिला, समझने मिला। और यही चीज़ जो मैंने इन दिनों में सीखी है, मैं चाहता हूं कि आपके सामने ये चीज़ शास्त्र के वचन के अनुसार मैं लेकर आऊं। तो मेरा आज का शीर्षक है कि दया जो है परमेश्वर की, वो न्याय से बढ़कर है, या मैं कहूं दया न्याय पर विजयी। ठीक है, सो ये मेरा शीर्षक है। जैसे कोई भी अपने जीवन की मुश्किल की घड़ियों में जाता है, बीमारी से गुजरता है, अनजानी स्थितियों में से जाता है, तब हमें कई बार परमेश्वर को हम लोग याद करते हैं और एक अंदर से ना कई बार हमारे अंदर एक डर आता है, मैंने क्या गलत किया है कि अब मुझे इसकी सज़ा मिल रही है। या ये सवाल आता है, परमेश्वर ने अपना मुंह मुझसे क्यों छुपा दिया है, कहाँ है परमेश्वर। और ये सारे सवाल जो है ना वो उठ खड़े होते हैं। और कई बार लगता है कि मुझे सुबह को उठ के 5 बजे घुटनों पे प्रार्थना करनी चाहिए, मैं नहीं कर रहा। कई बार लगता है कि मुझे उपवास प्रार्थना मैंने नहीं किया, इसीलिए मैं संकट में फंस गया। विचित्र सवाल, विचित्र चीजें हमारे दिलों में आती हैं। और कई बार जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो उसका प्रेम हमारे हृदयों में आता है, लेकिन ये प्रेम एक महसूस करने वाला प्रेम है। इसके बावजूद ये शास्त्र से समझना जरूरी है कि परमेश्वर हमें किस प्रकार दिखता है, उसका नजरिया क्या है हमारी तरफ, हम कौन हैं उसकी नजर में। इफिसियों की किताब 2:4 में लिखा है कि वो दया का धनी है, वो दया का धनी है। रोमियो 9:23 में लिखा है कि हम उसके दया का पात्र हैं, हम उसकी दया का पात्र हैं, वो दया का धनी है। और रोमियो 9:23 में लिखा है कि वो इस दया के पात्र में अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। वो ये नहीं देखता तुम कौन हो, वो सिर्फ हमें देखता है कि हम उसकी संतान हैं, जिन्होंने उस पर विश्वास किया है, हम उसकी दया का पात्र हैं। इसीलिए अपनी महिमा को हमारे अंदर हर परिस्थिति में प्रकट करना चाहता है। तो आओ हम शास्त्र से इन बातों पर गौर करें कि क्यों परमेश्वर शुरुआत से ऐसा रहा है। शुरुआत से पुराने नियम में भी परमेश्वर दया का धनी रहा है। और हमें लगता है कि परमेश्वर कई बार गुस्सा और क्या बोलते हैं, परमेश्वर श्राप देता है। ये सब ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके पास शास्त्र है तो पहले हम नए नियम से 1-2 वचन देखेंगे। अब हम प्रार्थना करें उससे पहले। प्रभु यीशु मसीह, इस सुबह को हम सब इकट्ठा हैं, तू जो दया का धनी है, हम तेरे दया का पात्र हैं, हमें तेरी महिमा के धन से भर दे प्रभु। इस वक्त मैं मांगता हूं प्रभु, जो भी मेरे सुनने वाले हैं प्रभु, इस वक्त तेरा हाथ एक नई तरह से आने दे, तेरा प्रकटीकरण हम सबके हृदयों में परमेश्वर छपने दे, कि हम मिलकर तुझे छू पाएं, तेरे सिंहासन को छू पाएं, वहां से प्रेम ले पाएं और उसमें सुरक्षित रह पाएं। पवित्र आत्मा हमारी मदद करना, जैसे तेरे वचनों को मैं बताऊंगा प्रभु, हम सबकी मदद करना तुझे समझने के लिए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। ओके, तो अगर आपके पास शास्त्र है तो याकूब की पत्री 2:13 हम पढ़ेंगे। जो दयालु नहीं है उसके लिए परमेश्वर का न्याय भी बिना दया के ही होगा, किंतु दया न्याय पर विजयी है, किंतु दया न्याय पर विजयी है। 1 पतरस 4:8 में लिखा है, और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है।
क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढक देता है। और हम लोग सोचते हैं, मैं कई बार सोचता हूं कि कैसे ढक देता है, क्या है ये, किस प्रकार का प्रेम है। तो ये प्रेम को समझने के लिए हमें पुराने नियम में जाना पड़ेगा और पुराने नियम की कुछ बातों को विस्तार से देखना पड़ेगा। ओके, तो अगर आपके पास शास्त्र है तो इब्रानियों की किताब 9:3 से हम पढ़ेंगे, जो पुराने नियम के विषय में बात करती है। ठीक है, उसमें लिखा है, दूसरे पर्दे के पीछे एक और कक्ष था जिसे परम पवित्र कहा जाता है। इसमें सुगंधित सामग्री के लिए सोने की वेदी और सोने का मणि वाचा की संदूक थी। इस संदूक में सोने का बना मन्ना का एक पात्र था। हारून की वह छड़ी थी जिस पर कोपोले फूटी थी तथा वाचा के पत्थर के पतरे थे। संदूक के ऊपर परमेश्वर की महिमामय उपस्थिति के प्रतीक यानी कुरूब बने थे, जो क्षमा के स्थान पर छाया कर रहे थे। किंतु इस समय हम इन बातों को विस्तार के साथ चर्चा नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपके पास बाइबल है तो उसमें अंडरलाइन कीजिए कुछ बातों को। इस संदूक में सोने का बना मन्ना का पात्र था, हारून की वह छड़ी थी, और तीसरा कपोले फूटी थी जिस पर वाचा का पत्थर के पतरे थे। ओके, और एक और बात अंडरलाइन करना, 5वां वचन में क्षमा के स्थान पर छाया कर रहे थे, क्षमा के स्थान पर छाया कर रहे थे। आमीन। तो ये जो है बातें हैं वो पुराने नियम में उस मंदिर के विषय में है, उस संदूक के विषय में है। तो संदूक जो था वो मंदिर के दूसरे पर्दे के पीछे था, और उस दूसरे पर्दे के पीछे एंट्री करने के लिए महायाजक सिर्फ एक ही बार साल में अंदर प्रवेश करता था, और वो भी बलि लेकर जाता था, लहू की बलि, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी गलती या अपने गुनाहों के लिए और पूरे देश के गुनाहों के लिए वो अंदर बलि लेके जाता था। ठीक है, और जो सामने संदूक पड़ा रहता था, उस संदूक के विषय में भी आपसे मैं सवाल करना चाहता हूं। संदूक के विषय में आपने कई बार हम लोगों ने पुराने प्रचारों में हमने बात की है। किसी को मालूम है उस संदूक के अंदर क्या है? अभी भी मैंने शेयर किया। यस, याद करो, संदूक में कितनी चीजें हैं? 3 बराबर। अब ये बताओ कौन सी चीज है? ओके, मैं बताता हूं। कुछ लोगों ने बताया, ठीक है, वेरी गुड, मैं बताता हूं। उसमें मन्ना है, हारून की छड़ी है, और वो दस्तावेज है, वो जो पत्थर जिस पर परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी थी वो है। ओके, ये 3 चीजें हैं। और जिन्होंने ये सही जवाब दिया, तालियां, वेल डन, कि आप लोग शास्त्र पढ़ते हैं। मैं जानता हूं कई महिलाओं को ये 3 चीजें याद हैं, लेकिन ये 3 चीजें क्या हैं? ये 3 चीजें मनुष्य के बगावत का प्रतीक है। मैं बताऊंगा कैसे। ये तीनों चीजें मनुष्य के बगावत का प्रतीक है। लेकिन इससे जरूरी चीज, इन 3 चीजों से जरूरी चीज क्या है मालूम है? इब्रानियों की किताब 9:5 में जो वचन लिखा है, संदूक के ऊपर परमेश्वर की महिमा में उपस्थिति के प्रतीक यानी करूब बने थे, जो क्षमा के स्थान पर छाया कर रहे थे। क्षमा के स्थान पर छाया कर रहे थे। तो ये संदूक के ऊपर का हिस्सा जो है वो बहुत जरूरी है। संदूक के ऊपर का हिस्सा जो था वो सोने का बना हुआ था। सोने का मतलब है, गोल्ड का मतलब है पवित्रता का प्रतीक। दूसरा कि वो जो ढक्कन था, उस संदूक का जो ढक्कन था ऊपर का, उसके ऊपर 2 कुरूब बने हुए थे, चेरूब जिसको हम स्वर्गदूत कहते हैं, वो बने हुए थे सोने के,
जो अपनी छाया से उस संदूक को कवर किए थे। और शास्त्र में लिखा है कि जब परमेश्वर उस महायाजक से मिलने आता था उस मंदिर के अंदर के दूसरे भाग में, दूसरे पर्दे के पीछे, तो परमेश्वर की उपस्थिति उस संदूक के ऊपर आती थी जिस पर दया का ढक्कन है। और वहां से परमेश्वर इसकी विनती को सुनता था महायाजक की पूरे देश के लिए। सो वो जो ढक्कन है वो बहुत जरूरी है जानना कि वो दया का पात्र है जिसके ऊपर लहू छिड़का जाता था, जिसके ऊपर लहू छिड़का जाता था। फिर परमेश्वर अपनी उपस्थिति लेके आता था और परमेश्वर पूरे देश पर दया करता था। तो जानिए कि हम नए नियम में जब हम देखते हैं तो दया, हम संदूक कौन है? संदूक हम हैं। और हम पर क्या है? हम पर यीशु का लहू है। और दया किसकी है? परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर हमें जब देखता है तो हमारे ऊपर यीशु का लहू देखता है और वो दया करता है। आमीन। तो आओ इस बात को आगे बढ़ाते हैं, संदूक के अंदर की चीजों पे चर्चा करते हैं। संदूक के अंदर है 3 चीजें। मन्ना है, वो पत्थर के 2 टुकड़े हैं जिसके ऊपर 10 आज्ञाएं लिखी गई हैं। और तीसरा है हारून की छड़ी। एक एक करके देखते हैं, तीनों के पीछे एक एक कहानी है। ठीक है। मन्ना के विषय में अगर हम पुराने नियम में देखेंगे, जब इस्राएल को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा छुड़ाया, वो लोग मिस्र देश से गुलामी से निकल के आए, तो उनका खाने का बंदोबस्त कैसे हुआ? उनको परमेश्वर ने इतना दूर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो परमेश्वर ने खुद बंदोबस्त किया। ये लोग कुड़कुड़ाते थे, अरे खाना कहां से आएगा, कैसे, क्या वगैरह। परमेश्वर ने कहा कोई टेंशन नहीं, हर दिन मैं ऊपर से स्वर्गदूतों का खाना तुम्हारे लिए नीचे भेजूंगा। जितना तुमको चाहिए अपने लिए हर एक दिन के लिए तुम ले लो। तुम एक्स्ट्रा लोगे, नहीं खाओगे, वो दूसरे दिन सड़ जाएगा। तुम जितना चाहिए ले लो। और शनिवार के दिन, सब्त के दिन से पहले परमेश्वर के तरफ तुम्हें डबल दूंगा मैं, तुम डबल लेके रखो ताकि अगले दिन तुम्हें बटोरना भी नहीं पड़े, आराम करो। परमेश्वर कितना दयालु था, परमेश्वर कितना सुंदरता से उनको ऊपर से स्वर्गदूतों का खाना दे रहा था। लेकिन जब इस्राएल के लोगों ने अपने दिल में क्या कहा मालूम है? और आपस में, अरे क्या है यार, सेम खाना, सेम ये, अरे यार ये नहीं है, टेस्ट नहीं है, वो नहीं है, नहीं, कुड़कुड़ाने लगे। उन्होंने इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया। और मालूम है कितने समय तक ये खाना परमेश्वर मन्ना देता रहा? 40 साल तक। जब तक यहोशू उनको यरदान पार करके नहीं लेकर गया, 40 साल तक परमेश्वर उनको मन्ना देता रहा, स्वर्ग का खाना देता रहा। जब मैं स्वर्ग का भोजन कहता हूं, स्वर्ग की रोटी अगर मैं कहूं, तो क्या लगता है, क्या समझ में आता है? जब यीशु आया धरती पर तो यीशु ने क्या कहा? मैं वही रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरा हूं। और उस वक्त उन्होंने यीशु को ठुकराया था, उन्होंने यीशु को ठुकराया था, मनुष्य बगावत किया था। सो मन्ना का मतलब समझ में आ रहा है कि मन्ना क्यों कहा परमेश्वर ने जमा करके उस संदूक में रखो? ये पहला चिन्ह था मनुष्य की बगावत का। दूसरा चिन्ह, परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी मूसा को। मूसा गया ऊपर, 40 दिन 40 रात परमेश्वर के साथ बैठा। परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी और बोला नीचे जाके लोगों को बताओ। हमारे में पहली आज्ञा क्या थी? कि तुम मेरे अलावा किसी और को परमेश्वर करके नहीं मानना, तुम अपने लिए कोई मूर्ति खोद के नहीं बनाना। लेकिन जब मूसा ऊपर से आता है नीचे पहाड़ी से, वो नीचे आके क्या देखता है कि लोगों ने एक गाय का सोने का बछड़ा बना दिया उस आग की भट्टी में से। और परमेश्वर का गुस्सा आया उस वक्त और 3000 लोग उस वक्त मारे गए। क्या था ये? परमेश्वर ने, उन्होंने कहा था परमेश्वर आप जो कहेंगे हम करेंगे। और फिर परमेश्वर ने जब आज्ञा दी तो ये लोग परमेश्वर से पहली आज्ञा को ही उसके बगावत में हो गए और उस दिन 3000 लोग मारे गए। लेकिन जब हम नए नियम में देखते हैं प्रेरितों के काम
2 में जब हम देखते हैं 41 में, जब पहली बार पवित्र आत्मा पेंतेकोस्त के दिन आया तो कितने लोग ने बपतिस्मा लिया? 3000 ने। उस वक्त 3000 लोग मारे गए, यहां पर 3000 लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा चिन्ह समझ में आया कि मनुष्य ने बगावत की, जो भी आज्ञाएं परमेश्वर ने दी उन्होंने नहीं मानी, उन्होंने तोड़ा। परमेश्वर ने कहा इस निशानी को भी, बगावत की निशानी को भी संदूक में डाल दो। फिर तीसरी बगावत की निशानी वो थी हारून की छड़ी। फिर से मनुष्य का हृदय, इस्राएलियों का हृदय जो था वो कुड़कुड़ाने लगा। ऐसा हुआ था उस समय कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तुम अपने भाई हारून को तुम अभिषेक करोगे, जो लेवी के घराने को प्रतिनिधि रहेगा, और फिर वो हारून जो रहेगा वो मेरे सामने महायाजक, पुजारी का काम करेगा, वो और उसका घराना। तो उधर के लोग बोले ऐसा कैसे, तू किसको भी चाहिए महायाजक बनाएगा, हम लोग भी महायाजक बन सकते हैं। और वे ना एक तरफ से बगावत पे उतर आए और उन्होंने मूसा और हारून के विरुद्ध खड़े हो गए। मूसा परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर ने कहा कुछ करने के लिए। तो मूसा बाहर आया और सबसे कहा तुम 12 कुल हो, 12 कुल में से हर एक जन एक एक प्रतिनिधि भेजेगा और हर एक प्रतिनिधि अपनी छड़ी को लेकर आगे आएगा। और सब लोग अपनी अपनी छड़ी लेकर आगे आए। हारून एक घराने का प्रतिनिधि था, लेवी का, और हर एक ने अपनी छड़ी लेकर आया। और मूसा ने कहा परमेश्वर के तंबू में रख दो। जिसकी छड़ी अगले दिन फल लेकर आएगी, फूल लेकर आएगी, उसे परमेश्वर ने चुना है। रात को सब लोगों ने छड़ी रख दी तंबू में, और अगली सुबह क्या हुआ, परमेश्वर ने जिसे चुना था उसकी छड़ी में फल आए, उसकी छड़ी में फूल आए। और वो किसकी छड़ी थी? बिल्कुल सही, हारून की छड़ी थी वो। और परमेश्वर ने अपनी अगुवाई को स्थापित किया। परमेश्वर अगुओं को चुनता है, और कई लोग अगुवाई को पसंद नहीं करते, जैसा उस समय हुआ था। लोगों ने हारून को पसंद नहीं किया, लेकिन लोगों की पसंद नापसंद से मतलब नहीं है। परमेश्वर जिसे चाहे वो चुनता है। और ये तीसरा चिन्ह था बगावत का। ये 3 चिन्हों को परमेश्वर ने कहा ये तीनों चिन्ह लेकर आओ, डालो संदूक में। चाहिए तो परमेश्वर भस्म कर सकता था, नाश कर सकता था, लेकिन उसने कहा इस संदूक में डालो, इसे ढक दो, और इसे ढक कर सोने से कवर कर दो। उसके ऊपर चेरूब सोने के बनाओ, 2 स्वर्गदूतों को सोने के स्वर्गदूत प्रतिनिधि बनाओ। और ये जो ऊपर का ढक्कन है ये दया का पात्र है, जिसके ऊपर जब बलि चढ़ाकर लहू छिड़का जाएगा परमेश्वर अपनी उपस्थिति लेकर आएगा। क्या कह रहा था परमेश्वर? वो कह रहा था ये सच है मनुष्य के हृदय में बगावत है, ये सच है मनुष्य कुड़कुड़ाता है, ये सच है कि उसने मेरे बेटे को ठुकराया है, लेकिन मैं दया का धनी परमेश्वर, मैं खुद तय करता हूं कि उस पर दया करना। और यही बात इब्रानियों की किताब में घड़ी घड़ी लिखी गई है कि परमेश्वर हम पर दया इसीलिए नहीं करता कि हम अच्छे हैं, क्योंकि हम अच्छाई करते करते थक जाते हैं, हमारे हाथ से गलती हो जाती है और फिर हम सोचते हाय ला परमेश्वर मुझ पर अभी नाराज है, अभी परमेश्वर मुझ पर डंडा लेके मुझे पनिश करेगा, मुझे सजा देगा, क्योंकि हम अपने अच्छे कामों पर भरोसा करने लगते हैं, बजाय इसके कि वो दया का धनी हम पर करुणा करता है, क्योंकि ये उसका स्वभाव है। और वो किस लिए करुणा करता है? क्योंकि हमने उसकी बेटे की कुर्बानी पर विश्वास किया है, उसके बेटे का लहू हमारे ऊपर है, हमारे माथे पर यीशु का नाम लिखा है। वो अपनी दया की नजरों से देखता है, दया के पात्रों को देखता है, और वो कहता है तुम मेरे हो, तुम मेरी संतान हो, तुम्हें मैंने मोल ले लिया है, तुम्हें मैंने अपना बना लिया है, और मैं तुम्हें अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा। इसीलिए पौल कई बार कहता है रोमियो की किताब में
कौन सी चीज है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है? परमेश्वर के प्रेम से हमें कौन सी चीज अलग कर सकती है? ये हमारा प्रेम परमेश्वर की तरफ का नहीं, वो कहता है परमेश्वर का प्रेम हमारी तरफ, उससे कौन अलग कर सकता है हमें? क्या कल जो हो गया, या आज वर्तमान, या भविष्य, या ऊंचाई या नीचाई, क्या स्वर्गदूत, कोई दुष्ट आत्माएं, कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। पौल घड़ी घड़ी यही बात समझाता है। वो कहता है कि हम दया के पात्र हैं परमेश्वर के, क्योंकि उसने तय किया है हमसे प्रेम करने के लिए। एक हादसा याद आ रहा है परमेश्वर का गुस्से का, पुराने नियम में है, बाइबल खोलकर बाद में पढ़िएगा। ये एक सैमुएल में इसके विषय में लिखा है। एक सैमुएल, अगर मैं गलत नहीं हूं, एक सैमुएल ये 6 में लिखा है। एक सैमुएल 6:19 में ये हादसा लिखा है। ऐसा हुआ था कि परमेश्वर का संदूक जो है वो दुश्मन लोग अपने एरिया में उठा के लेकर गए। परमेश्वर नाराज था इस्राएल के लोगों के साथ, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया था। वो लड़ाई में हार गए, तो उन्होंने परमेश्वर का संदूक लिया, दुश्मनों ने अपने घराने में, अपने मंदिर में जाके रखने लगे। परमेश्वर का गुस्सा उस देश के ऊपर आया। वो हाथ जोड़कर परमेश्वर का संदूक एक बैलगाड़ी पे रखे और वापस भेज दिए। और जैसे ही वो संदूक वापस आया तो वो एक जगह पे आया जिसकी जगह का नाम था बेत शेमेश। ये इस्राएल के लोग थे, बेत शेमेश। ये बेत शेमेश के लोगों को परमेश्वर का संदूक का आदर करना नहीं आता। वे नहीं जानते किस प्रकार परमेश्वर के संदूक को संभालना है। तो जैसे ही परमेश्वर का संदूक आया, उन्होंने क्या किया मालूम है? उन्होंने बोला हम ढक्कन खोल के देखेंगे। उन्होंने भीतर झांका और उस वक्त परमेश्वर का गुस्सा आया और 70 लोग उस वक्त मर गए और उसके बाद 50,000 मर गए। क्यों परमेश्वर का गुस्सा आया? परमेश्वर ने जिसके पापों को ढक दिया है, वो नहीं चाहता कि कोई उसके पापों को फिर से उखाड़े। वो दया का धनी है। उसने हमें क्षमा करने के लिए अपने बेटे की लहू की कुर्बानी दी है, तो फिर वो हम पर दया करता है। वो कहता है कि जैसे मैंने तुम पर दया की है, तुम औरों पर दया करो, तुम औरों के पाप उखाड़ो नहीं। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें ढक दिया है, मैंने तुम्हें, तुम्हारे विवेकों को साफ किया है अपने बेटे के लहू से। तुम अपना विवेक क्यों खराब करते हो किसी और का पाप याद करके? वो कहता है मैंने तुम्हें दया का पात्र बनाया है, इसीलिए तुम भी दया करुणा औरों को दोगे, और इस कारण से मेरा राज्य इस प्रकार फैलेगा। और मैं सच कहता हूं कि हमारे साथ अन्याय तो होता है। ओके, कई लोग हमें हमारे समयों पर हमें हमारा साथ नहीं देते, तुम्हें लगेगा धोखा दिया है या तुम्हें ठुकरा दिया है या कुछ भी हादसा तुम्हारे साथ हुआ है। लेकिन परमेश्वर हम पर हर परिस्थिति में अपना हाथ बढ़ाता है और वो हमें अपने हाथों से जाने नहीं देता। हम पर दया करता है और वो चाहता है कि हम भी औरों को क्षमा करें, उन पर दया करें। तो आज जो मैं आपको इस संदेश में याद दिलाना चाहता हूं, 3 बातें। पहला, परमेश्वर दया का धनी है। दूसरा, हम उसकी दया का पात्र हैं, जिसे उसने अपने बेटे के लहू से खरीदा है। उसने हमें पूरी तरह से क्षमा किया है, पूरी तरह से अपनाया है। हमारी कमजोरियों के बावजूद हमें अपनाता है, अपने प्रेम से भरता है ताकि हम बदल जाएं। वो नहीं चाहता कि हम अपनी कमजोरियों में रहे, वो अपना प्रेम देता है ताकि हम उसके प्रेम को लेकर, उस प्रेम को पीकर हम अंदर से बदले और वही बदलाव हम औरों को हम प्रकट करें। हम वो प्रेम से औरों के सामने पेश आएं ताकि उसका राज्य यहाँ पर बढ़े। तीसरी बात भी मैंने आपको बता दी
कि हमने दया पाई है, अब हम दया देते जाएं। हालेलुया। इस समय जो लोग भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आप जानते हैं हमारा हृदय कहीं ना कहीं कठोर हुआ है। हो सकता है कोई परिस्थिति ने, हो सकता है आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, इसीलिए हृदय अविश्वास के कारण कठोर हुआ है। हो सकता है कोई कमी घटी के कारण, हो सकता है आपके रिश्तों के तनाव के कारण आपका हृदय कठोर हो गया है। अब लगता है कि काले बादल आ गए हैं, अब लगता है कि कुछ नहीं बदलने वाला, नामुमकिन स्थिति जैसे आपकी परिस्थिति हो गई है। अब लगता है सारे दरवाजे बंद हैं, लेकिन परमेश्वर कहेगा कि उसके स्वर्ग के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं और वो अपनी दया का धनी अपना प्रेम तुम्हारे दिलों में उंडेलना चाहता है। अगर ये स्थिति तुम्हारी है तो आओ अपनी आंखें बंद करो, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। चाहो तो मेरे साथ प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह, आप जानते हैं मेरा हृदय कठोर हो गया है। मुझे एक नया हृदय दे प्रभु। तू दया का धनी है, मैं तेरी दया का पात्र हूं। तेरी करुणा, तेरी दया, तेरा प्रेम मुझ में उंडेल। मुझे तेरी जरूरत है। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद। आप ऐसे ही रुके रहें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु तू जानता है कि हम कमजोर हैं। प्रभु तू जानता है हम मट्टी के बने हुए हैं, तेरी सांस उसमें फूंकी है तूने। तू जानता है कि हम बार बार कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन तेरी दया, तेरी करुणा हम पर लगातार बनी रहती है। इस वक्त मैं मांगता हूं प्रभु, तेरे प्रेम से हर एक को गीला कर दे प्रभु। हर एक को प्रभु, हर एक को जिसके अंदर एक आशा नहीं है कि कल क्या होगा, कल तक तो मैं रुक नहीं सकता। प्रभु एक नई आशा दे प्रभु। स्वर्ग के दरवाजे खोल प्रभु, तेरा दर्शन दे प्रभु। सबसे बड़ी बात, तेरा दर्शन दे प्रभु, तेरा सिंहासन का दर्शन दे। मुझे विश्वास है जैसे आप और सब लोग प्रभु पर रुके हैं, कईयों को परमेश्वर अपना दर्शन दे रहा है। कुछ लोगों को परमेश्वर अपने सिंहासन के पास लेके जा रहा है, कुछ लोगों को वो अपने गले लगा रहा है, कुछ लोगों को वो अपने साथ बैठाकर उनके गालों को चूम रहा है और वो कहता है मत डर, मत डर, भरोसा कर। कुछ लोगों को वो हवा में उछाल रहा है और अपनी खुशी, अपनी मुस्कुराहट, अपनी खिलखिलाहट हम पर प्रकट कर रहा है। उसके प्रेम को पीते जाओ, उसके प्रेम को पीते जाओ। वो हर एक रिश्तों की जो दीवारें खड़ी हुई हैं, यीशु के नाम से उन दीवारों को मैं गिराता हूं। मैं मांगता हूं प्रभु, तेरा प्रेम बहने दे हर एक के हृदय में। वो प्रेम जो हर एक पाप को ढक देता है, वो प्रेम जिसमें सब कुछ मुमकिन है, वो आज बहने दे प्रभु, बहने दे प्रभु, बहने दे प्रभु। जो परमेश्वर इस वक्त पैसों की आर्थिक स्थिति में परमेश्वर संघर्ष कर रहे हैं, पिता एक नई तरह से उन्हें विश्वास दे कि तेरे घराने में कोई चीज की कमी घटी नहीं है। तेरे सिंहासन के पास से हमेशा बहुतायत इनके हृदय में उंडेल दे प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। चंगाइयां हो प्रभु, हर एक के जीवन में इस वक्त चंगाइयां भी हो प्रभु। जो कमजोर हैं उन्हें बल दे प्रभु। जो बुखार से पीड़ित हैं, यीशु के नाम से मैं बुखार को डांटता हूं।
हर एक वायरस के इफेक्ट को यीशु के नाम से मैं डांटता हूं। मैं चंगाई का ऐलान करता हूं, क्योंकि उस क्रूस पर यीशु आपने सारी बीमारियां ले ली। धन्यवाद उसके लिए प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम तुझे सारी महिमा, सारा गौरव देते हैं। सब तेरा है प्रभु, सब तेरा है प्रभु। आओ उसकी आराधना करें इस गीत से, धन्यवाद के हृदय के साथ उसकी आराधना करें, क्योंकि वो योग्य है और वो तुमसे नई तरह से प्रेम से भरना चाहता है। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, आमीन।